आप जैसे को पता है सभी को कि हमारा एसएससी जीडी का टेस्ट डिस्कशन चल रहा था। आज हमारा सेट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। चलिए, सेट 2 एसएससी जीडी, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था एनालॉजी का आम रेशो फल रेशो चमेली। जिस प्रकार आम का संबंध है फल से, उसी प्रकार आपको बताना था चमेली का संबंध किससे है। तो आम क्या होता है? फल। चमेली क्या होता है? फूल। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था। इसमें हमें दिया था ए बी सी रेशो आर क्यू पी रेशो सी बी ए रेशो क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार ए बी सी का रिलेशन आर क्यू पी से है, उसी प्रकार सी बी ए का रिलेशन किससे होगा। तो कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को जल्दी से सॉल्व करने के लिए हमें इनके लेटर नंबर प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। तो बात हो रही है ए बी सी को किससे कोट कर रहा है? आर क्यू पी से। और हमसे पूछा है सी बी ए को किससे कोट करेंगे। तो सबसे पहले इनके लेटर प्लेस वैल्यू, ए कितने पे आता है? 1 पे, बी 2 पे, सी 3 पे, आर 18 पे, क्यू 19 पे और पी 16 पे, सी 3 पे, बी 2 पे, ए 1 पे। तो यहाँ पे देखिए 18 और 1 19, इनका सम कितना हो रहा है? 19। 2 और यहाँ पे कितना है? 17। क्यू का मान होता है 17। 2 और 17 कितना हो रहा है? 19। 16 और 3 कितना हो रहा है? 19। मतलब इन दोनों चीज़ों का जोड़ कितना हो रहा है? 19। तो यहाँ भी हमारा जोड़ क्या होना चाहिए? 19। 19 बनाने के लिए 3 में कितना जोड़ूंगा? 16। तो ये भी हमारा कितना बन जाएगा? 19। 2 में कितना जोड़ूँ कि 19 बन जाए? 17। तो ये भी अपना जोड़ने पे 17 और 2 19। 1 से 19 बनाने के लिए कितना जोड़ूंगा? 18। तो 18 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 18 और 1 19। अब यहाँ से हमारा इनकी लेटर कोड कर देते हैं। 16 पे क्या आता है अपना? P। 17 पे क्या आता है? Q। 18 पे क्या आता है? R। तो इसका आंसर हम आएगा P Q R, जो ऑप्शन नंबर 3 में आपको मिलेगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा एज से रिलेटेड क्वेश्चन था, आयु से। आयु एकमात्र एक ऐसा टॉपिक है जिसके सवाल हमें मैथ्स में भी देखने को मिलते हैं और रीजनिंग में भी। थर्ड क्वेश्चन था, एक पिता अपने पुत्र से कहता है तुम्हारे जन्म पर मैं तुम्हारी वर्तमान आयु से 3 गुना बड़ा था। यदि पिता की वर्तमान आयु 48 वर्ष है तो 4 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या थी। तो दोस्तों सबसे पहले हमें उसने बोला है, एक पिता अपने पुत्र कहता है तुम्हारे जन्म पर मैं तुम्हारी वर्तमान आयु से 3 गुना बड़ा था। ठीक है, इतना क्लियर है। तो वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु दी है 48। पिता की वर्तमान आयु कितनी दी है? 48। तो दोस्तों अपन लेट करते हैं, लेट सन्स प्रेजेंट एज, मतलब पुत्र की वर्तमान आयु हमने मानी है x थी। ठीक है, तो फादर की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी? फादर की प्रेजेंट एज उसने दे के रखी हमें 48 ईयर्स। 48 ईयर्स। फिर हमें आगे बोला उसने तुम्हारे जन्म पर मैं तुम्हारी वर्तमान आयु से 3 गुना बड़ा था। मतलब ये जन्म की बात हो रही है। मतलब 48 माइनस एक्स हम करें, 48 माइनस एक्स, ये पुत्र के समय पिता की आयु थी। जब पुत्र का जन्म हुआ था तो पुत्र कितने साल का था? एक्स। तो वो बोल रहा 3 गुना बड़ा था। कितने गुना? पुत्र से 3 गुना बड़ा था उस समय पिता की एज। तो यहाँ से हम
इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो 48, अब ये -x उधर जाके +x हो जाएगा तो ये 4x हो जाएगा। तो 4 बन जा 4, 4 8 2 जा 8, तो हमारी x की वैल्यू कितनी हो गई 12। अब x की वैल्यू 12 हो गई। उसने हमसे पूछा है 4 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या थी, ठीक है, तो इसमें से 4 घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8। कितनी थी 8, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 2 में है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, जिस प्रकार आँख का रिलेशन मोतियाबिंद से है, त्वचा का रिलेशन किससे है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 छाजन, इंग्लिश में एक्जिमा। जो आँख में मोतियाबिंद का ऑपरेशन सुना है, मतलब मोतियाबिंद होता है और त्वचा में क्या होता है, ऐसा ही एक्जिमा। तो ऑप्शन नंबर 4 का 3 आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, विटामिन ए का जिस प्रकार रिलेशन है गाजर से, तो संतरा का किससे संबंधित है? जैसे गाजर में विटामिन ए होता है तो संतरे में विटामिन सी होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 6 क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। ABCD रेशो EFGH रेशो IJKL क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे आप देख सकते हो ABCD, फिर उसके बाद अल्फाबेट में क्या आता है ABCDEFGH IJKL, तो अब क्या होगा L के बाद MNOP, यही आपका आंसर हो जाएगा, तो जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। चलिए 7th क्वेश्चन देखते हैं। सेवंथ क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। 16:4:9 क्वेश्चन मार्क। अब ये हमारा 7th क्वेश्चन था। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 4, सेकेंड ऑप्शन है 25, थर्ड ऑप्शन था हमारा फर्स्ट, फोर्थ ऑप्शन था 2। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, देखिए जिस प्रकार इसका सॉल्यूशन देखते हैं, जिस प्रकार 16 √16 किसकी वैल्यू हो जाती है 4 की, क्योंकि 16 4 का स्क्वायर है। अब 4 में हम 2 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा कितना आएगा 2, और 2 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा 4। तो ये 16 से 4 इस तरीके का बना है। इसी प्रकार हम 9 को देखते हैं तो √9 करेंगे तो किसका होता है 3 का। अब 3 में से हम 2 घटाएंगे तो हमारा 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो फिर हमारा कितना आंसर आ जाएगा 1। यहाँ भी हमने क्या करा है 2 सब्ट्रैक्ट करा है। चलिए फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर अब आया है 8th, और 8th क्वेश्चन में हमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, कैरम, गोल्फ, क्रिकेट, हॉकी। ये ऑड वन आउट का क्वेश्चन था, इसमें तो विषम छांटना था। तो देखिए क्रिकेट, गोल्फ और हॉकी ये मैदान में खेले जाते हैं, और कैरम एक बंद कमरे में खेला जाता है, ठीक है। अब 9th क्वेश्चन देखते हैं। 4 ऑप्शन दिए थे, इसमें भी हमें ऑड वन आउट छांटना था, बाजरा, गेहूं, जौ, मूंग। तो आपको ये सब पता है, बाजरा खरीफ की फसल है, गेहूं जो मूंग रबी की फसल है, मतलब ठंड की फसल है। तो अलग क्या होगा इसमें बाजरा। 9th का ऑप्शन आएगा हमारा फर्स्ट। 10th क्वेश्चन देखते हैं। टेंथ क्वेश्चन है हमारा 8:16, फिर सेकेंड था हमारा 7:49, थर्ड था 6:30, फोर्थ था 5:25। तो इसमें हमें ऑड वन आउट ही छांटना है। देखो 8 8 64, 7 7 49, मतलब जो लिखा है फर्स्ट टर्म उसमें ही गुणा उसका ही हुआ, 7 7 49, 5 25। पर यहाँ पे हम छाए छाए करेंगे, 36 होना था, यहाँ क्या है 30। तो हमारा ऑड वन आउट के हिसाब से कौन सा ऑप्शन होगा, थर्ड। चलिए 12th क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन भी हमारा अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन था।
एक वर्ड दिया था BAN, बेंगलोर, बेंगलोर, और कहता है कि इसके अक्षरों के प्रयोग से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। तो 4 ऑप्शंस थे, इसमें हमें फर्स्ट ऑप्शन जो दिया है GARBAGE, अब यहाँ पे आप देखिए कि ऐसा कोई लेटर तो नहीं है जो इसमें है इसमें नहीं है या फिर दोनों में असमान हो। यहाँ पे जी देखिए तो जी इसमें है, ए इसमें ए भी है, आर है, ठीक है, बी भी है। अब ए कितने टाइम्स आ गया? 2 टाइम्स, तो देखो यहाँ भी 2 टाइम्स है, एक ये और एक ये, ठीक है। अब जी भी कितने टाइम्स आ गया? 2 टाइम्स, इसमें जी सिर्फ एक बार है, 2 बार नहीं है, तो इस हिसाब से हमारा फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। 13 क्वेश्चन देखते हैं, ये भी हमारा ब्लड रिलेशन पे क्वेश्चन था। विकास ने कहा, तो हम विकास लिख लेते हैं। अब हमें यह नहीं पता कि विकास एक पुरुष है या महिला है, ठीक है। इसके लिए मैं ना सर्कल बनाऊंगा ना ट्रेंगल बनाऊंगा, क्योंकि ट्रेंगल हम मेन के लिए यूज़ करते हैं और सर्कल हम वुमेन के लिए यूज़ करते हैं। विकास ने कहा वह लड़का, कोई एक लड़का है, ठीक है, वह मेरी माताजी के पति, मतलब विकास की माताजी, मतलब सर्कल में ला दूं, विकास के माताजी के पति मतलब इसके फादर, विकास के फादर का पौत्र है। पौत्र मतलब होता है अपना, पौत्र मतलब होता है जो पोता होता है उसको ही पौत्र बोलते हैं। तो ये इसके पापा, ठीक है, तो इसके पापा का पौत्र है, तो पौत्र, ठीक है, पौत्र में हम मेन बना लेते हैं। मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, मतलब इसका विकास का कोई भाई भी नहीं है और बहन भी नहीं है, सिर्फ विकास ही है। तो ये लड़का किसका होगा? विकास का ही होगा, जब इसके भाई बहन नहीं है तो, ठीक है, तभी इनका पोता होगा ये। अब आगे बोलता है लड़का विकास से किस प्रकार संबंधित है? लड़का ये है, विकास ये है, तो किस प्रकार संबंधित है? पुत्र। विकास का ये क्या है? पुत्र। तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया है पुत्र, ठीक है। 14 क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा सिलोक्स पे था। फर्स्ट अपने कथन में कहा था, स्टेटमेंट बोलता है फर्स्ट, सभी वृक्ष अनाज हैं, ऑल वृक्ष, सभी वृक्ष क्या है? अनाज। तो सभी वृक्ष हमारे क्या हैं? अनाज हैं। फिर आगे बोलता है सेकेंड स्टेटमेंट पे, सभी अनाज बुरे हैं, सभी अनाज बुरे हैं। अब कंक्लूजन दिया था, फर्स्ट कंक्लूजन दिया उसने कि सभी वृक्ष बुरे हैं, सभी वृक्ष बुरे हैं, ठीक है, सही है, सभी वृक्ष बुरे हैं। सेकंड कंक्लूजन दिया है कुछ बुरे वृक्ष हैं, कुछ बुरे वृक्ष हैं, कुछ बुरे वृक्ष हैं, क्योंकि बाहर से अंदर जाता है तो कुछ में जाता है और अंदर से बाहर आता है तो सभी में आता है। तो हमारे दोनों निष्कर्ष निकलते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए 15 क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा शब्दकोश डिक्शनरी पे क्वेश्चन था। फिफ्टीन क्वेश्चन था हमारा डिक्शनरी पे, तो इसमें हमें उसने 5 चीज़ें दी थी और इसे हमें शब्दकोश के अनुसार जमाना था। 5 नहीं, हाँ 5 चीज़ें दी थी। फर्स्ट था SPOKEPERSON, सेकेंड था स्पोर्ट्समैन, थर्ड था स्प्रेड स्निट, फोर्थ था स्पीफिकेशन, फिफ्थ था SOPHISTICAT,
ई डी। और 4 ऑप्शन दिए थे हमें, इसमें से हमें छांटना था कि कौन सा शब्दकोश के अनुसार जमेगा। ई डी ए बी सी, ई डी ए सी बी, डी ई ए बी सी, ई डी बी ए सी। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, सबसे शुरू वाले लेटर से उठाना है। इसको हम इस तरीके से करेंगे कि जो भी अल्फ़ाबेट में शुरू में आता है लेटर, उसके हिसाब से हमें शब्दकोश जमेगा। एस 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 यहाँ से हमारा पकड़ में नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि सब में है एस। अब पी 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 पी, और यहाँ क्या है ओ, यहाँ क्या है ओ। तो पी पहले आता है कि ओ पहले आता है कि पी पी पी? सबसे पहले अल्फ़ाबेट में क्या पहले आता है ABCD में? ओ पहले आता है, ओ पी। तो ओ मतलब कौन सा नंबर? 5th नंबर। 5th नंबर मतलब ई। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A B C D E। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? ई। अब ई किस में है? ये ऑप्शन एलिमिनेट, यहाँ पे क्या है? डी। तो 3rd नंबर वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा पी ओ देख लिया। अब ये 4 ऑप्शंस में हमारा कंपटीशन है। तो यहाँ पे पी है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे पी है, तो इनको तो छोड़ दो अभी। अब यहाँ पे ओ है, यहाँ पे भी ओ है, यहाँ पे आर है और यहाँ पे ई है। तो कौन सा आएगा? फर्स्ट सेकेंड। अब ओ ओ आर ई, तो क्या पहले आएगा? ई पहले आएगा, ठीक है। तो कौन सा नंबर का है? 1 2 3 4, तो डी नंबर। तो डी, अब यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है, तो यहाँ से हम नहीं पकड़ सकते। अब इसको दूर रखते हैं, अब फिर से आगे चलते हैं। यहाँ पे ओ है, ओ है, आर है और क्या है हमारा? सी। हाँ सी है। तो यहाँ से हमारा ओ ओ आर। अब आर तो पकड़ बाद में होगा, तो यहाँ पे हम देखते हैं ये बी और ए, बी और ए में तो के पहले आएगा कि आर पहले आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे के पहले आएगा कि आर पहले आएगा? तो के पहले आएगा, क्योंकि के ABCD में पहले आता है, आर बाद में आता है। तो कौन सा ऑप्शन? ए पहले आएगा, ई पहले हो गया, डी हो गया, फिर के हो गया। अब यहाँ पे ई डी ए तो इसमें भी है, ई डी ए तो इसमें भी है। अब हमारा आंसर बी और सी पे चेक होगा। तो बी और सी ऑप्शन चेक करो कि कौन सा ABCD में पहले आता है। ओ यहाँ है और यहाँ आर है, तो पहले क्या आएगा? ओ और आर तो चेक हो गया था, तो आर और ई। अब यहाँ पे आर और ई में देखते हैं, तो हमारा ई पहले आता है, तो सबसे हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? कुछ गड़बड़ी हो रही है यहाँ पे। हमको सिर्फ यहाँ पे ए और सी का चेक करना है, तो उसको ए और सी को लिख लेते हैं साइड में। ए और सी का देखना है, तो ए वाला ऑप्शन था हमारा एस पी ओ के ई पी ई आर एस ओ एन, और सी वाला ऑप्शन था हमारा एस पी आर ई ए डी एस एन ई ई टी। यहाँ एस पी में तो पकड़ में नहीं आ रहा। अब ओ और आर में से पहले क्या आएगा? ओ आएगा, तो हमारा यहाँ क्या आएगा? ए। तो हमारा ऑप्शन बी भी एलिमिनेट, सिर्फ ऑप्शन होगा हमारा फर्स्ट, ठीक है। अब 16 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, आरोही क्रम में जमाना है, ठीक है। आरोही मतलब छोटे से बड़ा। 4 चीजें दी थी उसने, ब्रह्मपुत्र, सेकेंड दी थी उसने अटलांटिक, थर्ड दिया था चिल्का, और फोर्थ दिया था बंगाल की खाड़ी। और 4 ऑप्शन दिए थे हमें, तो इसका लॉजिक था चिल्का झील से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। चिल्का झील से मतलब सबसे पहले 3rd नंबर आएगा, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी मतलब 1st नंबर आएगा। चिल्का झील से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो 4th नंबर आएगा। और बंगाल की खाड़ी जैसी अनेकों खाड़ियों से मिलकर अटलांटिक महासागर बनता है।
तो 3 1 4 2 मतलब 3 मतलब C और 1 मतलब A और 4 मतलब D, 2 मतलब B। ये आपका CADV ऑप्शन नंबर आपको थर्ड में मिलेगा। 16 क्वेश्चन खत्म। अब हम 17 क्वेश्चन पे आते हैं। 17 क्वेश्चन हमारी इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। 17 क्वेश्चन में उसने दिया था हमें 21 स्टार 7 स्टार 6 स्टार 9 और 4 ऑप्शन दिए थे कि किसको रखे, तो हमने ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर था, तो हम ऑप्शन नंबर बी ही रखते हैं। उसने दिया था ऑप्शन बी में डिवाइड प्लस इक्वल, तो ये वाली यहाँ पे साइंस रखते हैं। 21 डिवाइड 7 स्टार की अगर प्लस आ जाएगा 6, यहाँ पे ये वाले स्टार की अगर इक्वल 9, तो यहाँ 7 दिया 21, 3 + 6 = 9, 6 3 9, 9 = 9, तो हमारा ऑप्शन सेटिस्फाई हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 18 क्वेश्चन पे आते हैं। 18 क्वेश्चन हमारा रैंकिंग से संबंधित क्वेश्चन था। पांच लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं। कितनी लड़कियां हैं? 5। तो 5 हमारी लड़कियां हैं, 1 2 3 4 5। आप हमेशा इसमें दो बार लिख लीजिए, क्योंकि बैंकिंग के सवाल भी थोड़े से इसमें आ जाते हैं। 5 पोजीशन बना ली, एक बार पॉसिबिलिटी केस और एक एक्चुअल केस। ठीक है, 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं। सुधा पद्मा के निकटतम बैठी है, कृष्णा रमा के निकटतम बैठी है जो कि बाएं छोर पर बैठी है, ताप्ती दाएं छोर पर बैठी है, कृष्णा और पद्मा के बीच में कोई नहीं बैठा है। पद्मा पंक्ति के बीच में कौन बैठा है, मतलब हमें यहाँ पे बताना है कि पंक्ति के बीच में कौन बैठा है। चलिए इसको बनाते हैं। रमा कृष्णा रमा के निकट बैठती है जो कि बाएं छोर पे बैठी है। जो मतलब दूसरा वाला, तो कृष्णा और रमा में दूसरा वाला कौन है? रमा बाएं छोर पे बैठी है, तो यहाँ मैं किसको रख दूँ? रमा को। रमा बाएं छोर पर बैठी है, कृष्णा रमा का निकटतम बैठी है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगी? कृष्णा। ठीक है, कृष्णा हो जाएगी। फिर ताप्ती दाएं छोर पे बैठी है। ताप्ती कहाँ बैठी है? ताप्ती दाएं छोर पर बैठी है, तो बायां ये होता है, दायां ये होता है। ताप्ती दाएं छोर पर बैठी है। फिर आगे बोल रहा है कृष्णा और पद्मा के बीच कोई नहीं बैठा है। कृष्णा और पद्मा के बीच कोई नहीं बैठा है। ठीक है, कृष्णा और पद्मा के बीच कोई नहीं बैठा है, तो यहाँ मैं पद्मा बैठा लूँ, क्योंकि यहाँ बैठाऊंगा तो कोई बीच में हो जाएगा। कृष्णा और पद्मा के बीच में कोई नहीं बैठा है। अब बचा कौन? 5 लड़की एक पंक्ति में बैठी है, सुधा पद्मा के निकटतम बैठी है, मतलब पद्मा के निकटतम कौन बैठी है? सुधा। सिर्फ एक पॉसिबिलिटी केस लगाने की हमें जरूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो पंक्ति के बीच में कौन बैठा है? पद्मा। तो हमारा आंसर क्या होगा? पद्मा, जो ऑप्शन नंबर 2 में है। चलिए 19 क्वेश्चन देखते हैं। यदि उसने दिया है 20 × 5 = 4 दिया है, और 48 × 12 बराबर भी उसने 4 दिया है, और पूछा है 77 × 11 क्या होगा। तो मेरे भाई यहाँ पे 20 × 5 दिया है, 4 बनेगा नहीं, क्योंकि उसने इंटू का मतलब लिया है अपने हिसाब से डिवाइड, क्योंकि 5 से आप 20 में भाग दोगे तब अपना 4 आएगा। ऐसा ही हमारा इंटू का यहाँ भी क्या लिया है? डिवाइड। तो 12 चुकू होता है 48, 12 से 48 में भाग देंगे तब 4 आएगा, तो इंटू का यहाँ भी होगा डिवाइड। 11 7 77, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो 20 क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, उसने पेंट को कोट किया है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। उसने पेंट को कोट किया है 74128 से, एक्सल को कोट किया है 93596 से, ACCEPT को किससे कोट करेंगे? तो मेरे भाई ये कॉमन कोडिंग पे बेस्ड क्वेश्चन है। अब यहाँ ए को किस कोट किया? 4 से, तो ए की अगर हम 4 रख देंगे और सी को यहाँ पे C
सी को किससे कोट किया, तीसरे नंबर पे कौन 5, तो यहाँ सी की जगह क्या आ जाएगा 5, यहाँ भी सी है तो यहाँ भी 5। ई को किससे, सेकंड लास्ट में क्या 9, तो ई की जगह क्या रख देंगे 9। और पी, अब पी की जगह, पी क्या फर्स्ट पे, पी की जगह क्या है 7, तो यहाँ 7 रख देंगे। अब किसकी बात हो रही है, टी की, और टी को किससे कोट किया उसने 8 से, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 5 5 9 7 8, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में। 21 क्वेश्चन देखते हैं। ट्वेंटी वन नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये आकृति दी है और पूछ रहा है कि हमें कौन से नंबर को क्वेश्चन में ये आकृति निहित है, तो आप ऑप्शन नंबर 2 देखोगे तो उसमें ये आकृति बनी हुई है उस फिगर में। 22 क्वेश्चन देखते हैं। मिरर पे क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारा एक दर्पण रखा हुआ है और पूछ रहा है कि ये दर्पण रखेंगे यहाँ पे तो कैसा दिखेगा। तो पास वाली चीज़, दर्पण और मिरर में एक समानता होती है, पास वाली चीज़ पास में दिखती है और दूर वाली चीज़ दूर में दिखती है, बस उनकी पोजीशन पलट जाती है। अब यहाँ जी है तो ये जी हमारा इस टाइप का दिखेगा, एन हमारा इस टाइप का दिखेगा, एन के बाद हमारा आएगा यहाँ पे आई है तो आई यहाँ बीच में दिखेगा, आई वैसा का वैसा रहेगा, डब्ल्यू इस टाइप का दिखेगा, ओ इस टाइप का दिखेगा और आर ये भी ऐसा हो जाएगा और एफ ऐसा दिखेगा। तो हमारा आंसर दिखेगा इसमें फर्स्ट नंबर का, जो इस तरह का है कुछ। चलिए 23 क्वेश्चन देखते हैं। 23 पेपर कटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें एक आकृति दी थी हमें, पहले पन्ना ऐसा था, इसको ऐसा मोड़ा गया, पन्ने को ऐसा मोड़ा गया, ये पूरा पेज है, इसको ऐसा मोड़ा गया, फिर सेकेंड राउंड में ये पलटा लिया, फिर पन्ने को ऐसा मोड़ा गया, ऐसा दबाने के बाद फिर ऐसा मोड़ा गया और आगे बोल रहा है कि छेद किए गए, इसमें छेद किए गए, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ। तो इसको हम मिरर रख के भी सॉल्व कर सकते हैं पेपर कटिंग के सवालों को। सबसे पहले कहाँ, इधर बाहर खोलेंगे, आप वापिस खोलते जाओ, जब खोलेंगे तो पास वाली चीज़ पास में, दूर वाली चीज़ आपको दूर दिखेगी। ये बिंदु यहाँ पे, ये बिंदु लास्ट में, ये बिंदु यहाँ पे, ये बिंदु यहाँ पे। एक बार खोल लिया, अब आप वापिस पलटाओ तो ये यहाँ दिखेगी और ये यहाँ दिखेगी, ये यहाँ दिखेगी। इसके बाद हमारा एक बिंदु यहाँ दिखेगा क्योंकि दूर वाला दूर, फिर पास वाला पास दिखेगा और एक बिंदु यहाँ दिखेगा। तो कुल मिला के हमारा ऑप्शन नंबर 2 आएगा। चलिए नेक्स्ट 24 क्वेश्चन है हमारा वेन डायग्राम से रिलेटेड। ऑप्शन वेन डायग्राम उसने दिया है 3 चीज़ें, अनपढ़ों, निर्धन और बेरोजगारों में कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। तो देखो अनपढ़ और निर्धन में क्या समानता है, सभी अनपढ़ निर्धन होते हैं क्या, सभी निर्धन अनपढ़ होते हैं क्या, सम कुछ होते हैं, कुछ अनपढ़ निर्धन होते हैं और कुछ निर्धन अनपढ़ होते हैं। अब कुछ निर्धन बेरोजगार होते हैं कि सभी बेरोजगार निर्धन होते हैं क्या, सभी निर्धन बेरोजगार होते हैं कि नहीं, कुछ बेरोजगार निर्धन होते हैं, कुछ निर्धन बेरोजगार होते हैं। तो यहाँ भी सम है, इन दोनों में सम है, इन दोनों में सम है। आप फर्स्ट और थर्ड में देख लेते हैं, सभी अनपढ़ बेरोजगार होते हैं क्या, सभी बेरोजगार अनपढ़ होते हैं क्या, नहीं, कुछ। तो सम का रिलेट है, मतलब 3 सम जिस भी ऑप्शन में दिखेंगे तो एक ही ऑप्शन बनता है तीनों सम का। ये देखिए आप, तीनों सम का एक ही ऑप्शन बनता है जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। चलिए लास्ट सवाल हम करते हैं, मैट्रिक्स का सवाल है। उसने हमें
दो चार्ट दिए हैं, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, यहाँ पे उसने हमें एक भर के दिया है I A E O U A U I O E A U O E I E A U I O U E A I O। ये आप व्यू फर्स्ट दिया है, आप व्यू सेकेंड दिया है हमें, बना के कुछ इस तरह 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9, F B D G H B F 9, यहाँ से 9 H B F G D F B D H G B 5 F D 5 F D। अच्छा डी ऊपर वाले में यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। अच्छा यहाँ पे 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9, F B D G H B H F G D B H G D F G B H F G H D B F D। और हमें पूछा है B E A D को कौन सा ऑप्शन सही करेगा। 4 ऑप्शन दिए तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में हमें दिया है 5 7 3 2 4 1 8 7। तो 5 7 पे हमारा क्या मिलना चाहिए, बी मिलना चाहिए। 5 और 7 इस पे क्या है, बी है। अब 3 2 पे हमें क्या मिलना चाहिए, ई मिलना चाहिए। 3 2 पे 3 और 2 इसमें हमारा ई है। 41 पे हमें मिलना चाहिए ए, 41 पे हमें ए मिल रहा है। फिर आगे 87 पे हमें डी मिलना चाहिए। 8 और 7 पे हमारा डी है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए दोस्तों, आज की रीजनिंग की क्लास कंप्लीट हुई। उम्मीद है आप सभी को बहुत मज़ा आया होगा। इसी तरह आगे की वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।